ओम शांति। बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, हमेशा डर चिंता बनी रहती है, क्या करूँ? अंदर मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। एक बहन कहती हैं कि मुझे मानसिक बीमारी है एक, उसमें ज़्यादा सोचना हो जाता है। मैंने किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और अंदर ही अंदर गलत विचार चलते रहते हैं। तो देखिए, सोचने की बीमारी अधिकतर लोगों को होती है, अधिकतर लोगों में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा सोचना, बिना बात के सोचना, टेंशन लेना, तो अधिकतर लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। किसका मन आज एकाग्र और शांत नहीं होता है? कोई साधक भी हो, महात्मा हो, कोई भी हो, फिर भी उनका भी मन चंचल होता है, क्योंकि मन का काम ही है चंचल। ये मन बहुत चंचल होता है। एक क्षण में समझो तो बम्बई कलकत्ता कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इससे बड़ा रफ्तार वाला, इससे तीव्र गति वाला तो कोई है ही नहीं। वायु को भी समय लगता है प्रभावित होने में। जैसे यहाँ से वायु प्रभावित हो तो बम्बई पहुँचने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन आपका मन 1 सेकंड में बम्बई पहुँच जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा। और कइयों को तो ना चाहते हुए भी मन बार-बार गंदी बातें उत्पन्न करता है, मन में बातें आती हैं। तो देखिए, इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप सतमार्ग पर आ गए हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब भगवान का ध्यान करेंगे आप, तो आपके जो मन में गंदगी है, आपके मन की गंदगी दूर होती जाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो वो हमारे मन की धुलाई करता है और आपके मन की सफाई हो रही है। आपको ऐसे विचार आ रहे हैं। अब आप ये नहीं मानना गंदे विचार आएँगे, जो नहीं चाहते हैं वो विचार आएँगे। अब इसमें सावधानी से समझना है। इसमें ये नहीं समझना है कि पहले तो ऐसे विचार आते नहीं थे और अब ये विचार मेरे मन में जा रहे हैं। ये विचार मन में नहीं जा रहे हैं। ये आपके मन की गंदगी बाहर निकल रही है, क्योंकि जब आप परमात्मा का नाम लेते हैं, स्मृति में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो वो अंदर की सफाई करता है। और फिर जब आप परमात्मा को याद करते हैं निरंतर, तो आपका हृदय अंदर से पवित्र हो जाता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो भगवान के लिए याद करने को कहते हैं, सद्मार्ग में चलने के लिए कहते हैं, मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं, तो इसके लिए क्यों कहते हैं? जो सोच है गंदी, उसको रोकने के लिए कहा जाता है कि परमात्मा को याद करो। जो टेंशन में, चिंता में, नाना प्रकार की बातों में, किसी कल्पनाओं में जल रहे हैं, उसी के लिए तो कहते हैं कि सद्मार्ग पर चलो, भगवान को याद करो। तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला है आपके, और पीछे जो हो गया है उससे आपकी चिंता से वो भी मिटने वाला नहीं है कि आप चिंता करके उसको मिटा दो। तो फिर वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक परमात्मा का ध्यान करो, जिससे आपका भविष्य ठीक होगा। और वर्तमान में जब आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो पीछे जो आपका भूत है, जो पाप कर्म है, उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। जब हम परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं कि हमें परमात्मा को याद करना ही है, तो फिर इस संसार से ऑटोमेटिक हमें वैराग्य सा आने लगता है और ईश्वर से प्रेम होने लगता है और अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। पर जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति कई दिनों से भूखा हो और उसको एक निवाला खिला करके भोजन का और रोक दो, तो उसको और जलन बढ़ जाएगी, उसकी भूख नहीं मिटेगी और जलन बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही हम जब भगवान का थोड़ा ध्यान करके, थोड़ा उसके मार्ग में चल के और रोक देते हैं अपने आप को, तो हमारे अंदर और जलन पैदा हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा डट के निरंतर परमात्मा को याद करो। कुछ समय तक, कुछ दिनों तक निरंतर परमात्मा का ध्यान करो। तो कहा जाता है कि
आधा पेट भोजन होने तो दो, आधा पेट भरने तो दो, तब पता पड़ेगा टेस्ट कैसा है। अब कई दिनों का भूखा है और उसके सामने जो भोजन आ गया तो वो टेस्ट थोड़ी देखता है कि इसमें क्या टेस्ट है, वो तो भाई पहले पेट को भरेगा। और ऐसे ही हमको परमात्मा को याद करना है कि जब हम निरंतर थोड़ा याद करने का अभ्यास करेंगे, तब फिर हमें ईश्वर की अनुभूति होगी और अपनी आत्मा का बोध होगा, उसका चिंतन करेंगे तब कि वास्तव में मैं कौन हूँ। और जब परमात्मा को याद करते हैं तो मन में जो गंदी बातें आती हैं तो वो आएंगी और आएंगी। वो बाहर से नहीं आ रही हैं, आप ये नहीं सोचना कि बाहर से आ रही हैं, वो बाहर से नहीं आ रही हैं, ये जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर भरी पड़ी हैं और वो निकलती हैं। अब उसमें साधक सोचते हैं कि ये हमें पहले नहीं ऐसे गंदे विचार आते थे और अब आ रहे हैं। वो आ नहीं रहे हैं बाहर से, जो अंदर भरे हैं वो बाहर निकल रहे हैं। जैसे आपको बताते हैं, कई बार पहले भी बताया है कि जैसे आज वैज्ञानिक ने एक चिप बनाई है, मेमोरी कार्ड बनाया है और उसमें कितना सारा मटेरियल भरा हुआ है। 200-300 घंटे की भी जो सामग्री होती है, 500 घंटे तक की, वो भी उस चिप में आ जाती है, भर जाती है। और भगवान ने बनाई है जो चिप, जो आत्मा है, वो कितना बड़ा है कोई नहीं जानता है। किसी वैज्ञानिक ने भी आज तक नहीं बता पाया है कि आत्मा कितनी सी है, कैसी है, कहाँ रहती है। कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड, कोई ऐसा सूक्ष्मदर्शी ऐसा नहीं हुआ है जो वैज्ञानिक देख सके कि आत्मा कहाँ है। वैज्ञानिक तो सिर्फ स्थूल शरीर को देख सकते हैं और उसी का जो कुछ उनको कहना है तो स्थूल शरीर का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी आत्मा का किसी ने भी उसको नहीं देख पाए हैं। देखने का प्रयास करने के बावजूद भी, कोशिश करने के बाद किसी भी सूक्ष्मदर्शी से उसको नहीं देख पाए हैं। एक बार वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश किया था आत्मा को देखने का कि आखिर आत्मा होती कैसी है और ये कहाँ रहती है, क्या करती है, शरीर से कब बाहर निकलती है और कैसी होती है, उसको देखने की कोशिश की थी। ये चीज़ तो न्यूज़ में भी आ गई थी उस टाइम पर, कुछ लोगों को शायद पता होगा। तो क्या हुआ, इसका रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने कि आखिर देखें तो कि आत्मा होती कैसी है, उसको देखने का बहुत प्रयास किया। तो फिर एक व्यक्ति था, आजकल इतना तो वैज्ञानिक पता लगा ही लेते हैं कि कितने घंटे तक और जिंदा रह सकता है। तो एक व्यक्ति का जब अंतिम समय आ गया और उनको पता चला कि 1 घंटे के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को उसका पहले उन्होंने वज़न किया कि इसका कितना वज़न है, और फिर मौत के बाद जब आत्मा निकल जाएगी तब इसका वज़न करेंगे, क्या वज़न होता है और आत्मा कितनी कैसी आकृति होती है, उसकी कितने वज़न की होती है, उसको आज देखेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति को ले जा कर के एक कांच का जो केबिन था उसके अंदर उस व्यक्ति को लिटा दिया, जो चारों तरफ से पैक था एकदम, और उसके अंदर माना एक हवा भी नहीं जा सकती थी, इतना वो कांच से बिल्कुल पैक था। उसके अंदर लिटा दिया। अब काफ़ी समय हो गया और वो अपना यहाँ कंप्यूटर में उसको सेट कर लिया कि कब तक उसकी सांसें चल रही हैं, और उसको देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और देखते रहे। जैसे ही उस व्यक्ति की जब सांसें रुक जाती हैं, उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है, वैज्ञानिक देख रहे हैं, उसमें कंप्यूटर अपना सेट किया हुआ देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा उसके शरीर से निकली और किसी को कुछ नहीं दिखा, और इतना मोटा कांच था और उस कांच में एक दरार आ गई और वहाँ से वो सूक्ष्म शक्ति जो आत्मा होती है वो निकल गई, और किसी ने देख नहीं पाया कि वास्तव में आत्मा कैसी होती है। वैज्ञानिक देखते ही रह गए लेकिन कुछ देख नहीं पाए। तो इसलिए वो आत्मा बहुत पावरफुल शक्ति होती है जो हमारे शरीर को चलाने वाली होती है, उसको कोई देख नहीं सकता। एक कारण और भी है कि इसको क्यों नहीं देख सकते हैं। अगर देखिए आत्मा को देख लेते तो आज डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग उसकी छेड़छाड़ जरूर करते, क्योंकि आज इंसान ने सब कुछ बना दिया है, सिर्फ प्राण ही नहीं डाल पाए हैं, किसी के अंदर आत्मा नहीं डाल पाए, और तो रोबोट का इंसान बना दिया, सब कुछ कर दिया है। किसी का कोई भी ऑपरेशन कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं, किसी का कोई अंग खराब हो गया है उसको चेंज कर देते हैं, हार्ट का ऑपरेशन, हर चीज़ कर दी है, सिर्फ आत्मा को ही एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में नहीं डाल पाए।
इसका भी रीज़न है, क्या कारण है? क्योंकि आज अगर डॉक्टर या वैज्ञानिक कोई भी आत्मा को देख लेते, तो फिर उस आत्मा के साथ छेड़छाड़ करते और किसी गरीब के चोले में से निकाल के और किसी अमीर के चोले में डाल देते, तो उसका पुनर्जन्म फिर यहीं हो जाता। फिर जो सृष्टि का नियम है, वो रुक जाता और परमात्मा की कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर परमात्मा को कौन मानता, ईश्वर को कौन पूजता? क्योंकि यही पुनर्जन्म इंसान का हो जाता। इसलिए वो कार्य उस परमात्मा ने किसी को भी नहीं दिया है। आत्मा एक अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई देख नहीं सकता है और ये कार्य जन्म और मृत्यु ये किसी को पता नहीं है, ये सिर्फ उस ईश्वर को ही पता होता है। इसलिए ये काम उसने अपने हाथ में रखा है और अगर इसको कोई देख लेता तो फिर उसकी छेड़छाड़ जरूर होती, इसलिए आत्मा को कोई देख नहीं सकता है। और आत्मा की ही जो एक शक्ति है, जो आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन जो है वो आत्मा की ही सूक्ष्म शक्ति है और जब आत्मा का बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो फिर मन ऑटोमेटिक उसके कंट्रोल में चलने लगता है। फिर मन में आप जो डालेंगे, जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वो ही करेगा, क्योंकि फिर वो प्रभु चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है, फिर वो व्यर्थ के चिंतन में मन नहीं भटकता है। तो ये आत्मा रूपी पूरी चिप है, समझो कि जब से सृष्टि रची हुई है तब तक की सामग्री उसमें भरी हुई है। ये समझो अलौकिक सीसी कैमरे जैसी होती है और जो मन होता है वो एक अलौकिक कैमरे जैसा होता है और जब बैठ जाते हैं ना तो पूरी फिल्म चालू हो जाती है कि वो क्या सोच रहा है, कहाँ चला जाए, उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। और जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो पुराना जो कचरा होता है और जब भगवान का ध्यान करते हैं तो वो धीरे धीरे डिलीट होता जाता है। और ये तो परमात्मा ने तो कहा ही है और जो संत मुनिजन हुए हैं, जो तपस्वी संत हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि एक दृढ़ संकल्प से अगर परमात्मा का ध्यान किया जाए, एक निष्ठा से अगर उसको याद किया जाए, लंबे समय तक और आदर के साथ अगर निरंतर परमात्मा का ध्यान किया जाए, तो सब पापों से मुक्त होकर के और अपने हृदय में दृढ़ भूमि अर्थात ईश्वर की अनुभूति की प्राप्ति हो जाएगी। आजकल क्या करते हैं, 2-4 दिन भगवान का ध्यान किया, चिंतन किया, परमात्मा को याद किया और फिर देखते हैं कि अपना कोई समाधान हुआ, अपना काम बना या नहीं बना। और अगर उसी समय पर अगर कुछ ऐसा हो जाता है, हमारा कोई काम बिगड़ जाता है, अगर कोई किसी का समय आ गया है, ऐसे ही टाइम पर अगर वो इंसान चला गया, हमारे परिवार से हो या कोई भी माना अगर चला गया उस टाइम पर, तो फिर श्रद्धा ही खत्म हो जाती है हमारी भगवान के प्रति। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आप इस समय पर हो कहाँ, अमरलोक में हो क्या, जो कि अमर रहेंगे? अरे मृत्यु लोक में है अभी इस टाइम पर। कितनी आयु है हमारी, किसी को पता है क्या? जब जिसका नंबर आ जाता है तो जाना पड़ेगा, जो कर्म का भोग है उसको तो भोगना पड़ेगा, उससे तो कोई बच नहीं सकता है। बस कमाई कर लो, अभी इस समय बैठ कर के रोने का समय नहीं है कि मेरे साथ ये हो गया है, ये क्यों हो गया है, ये कैसे हो गया है, वो समय नहीं है अभी। अभी तो आगे बढ़ने का समय है। परमात्मा को याद करो, बहादुर बन करके आगे बढ़ो और ऐसी कमाई करो कि फिर कभी किसी चीज के लिए रोना ना पड़े, भोगों के लिए चिंताएं, अशांत मन ना हो, अशांति ना हो। ये सब कुछ करने के लिए एक परमात्मा का ही ध्यान करना पड़ेगा। नहीं तो आप इस दुनिया की कितनी भी भोग सामग्री एकत्रित कर लो, कितनी भी साधन एकत्रित कर लो, कितनी भी सुविधाएं जुटा लो, लेकिन आपके मन को सच्ची शांति मिल नहीं सकती है। कोई तुम्हारा भय दूर नहीं कर सकता है। और जैसे जैसे हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं, कोई डर नहीं रहता है, बिल्कुल निसंक हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, किसी प्रकार का कोई डर और भय नहीं रहेगा। और देखिए जो ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं, जो साधक होते हैं, तपस्वी ऋषि मुनि हुए हैं, आज भी जो ईश्वर का ध्यान करते हैं, चाहे कोई भी हो, उन्होंने अपने मन को पढ़ा है। और जो भगवान को याद करने में जिनका मन लग जाता है, वो कोई वैसे बड़ी डिग्री प्राप्त नहीं कर पाते हैं,
चाहे पहले ऋषि मुनि हुए हैं तो उन्होंने कोई डिग्रियां प्राप्त नहीं की है कि कोई पीएचडी डिग्री की हो। जीवन भर उन्होंने अपने मन को पढ़ा है और इसी को देखा है। हर एक हरकत मन की देखते हैं और वो ये भी समझते हैं कि परमात्मा की याद से, परमात्मा का स्मरण करने से कैसे, हर एक युक्ति से कैसे इसको रोकना होता है, कैसे अपने मन पर कंट्रोल पाना होता है। क्योंकि मन को कंट्रोल करना कोई सरल काम नहीं है तो थोड़ा कठिन, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा कठिन लगता है लेकिन वो कंट्रोल में आ जाता है। और कई लोग तो स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ होते हुए फिर भी डरते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए इसकी दवा ईश्वर की याद है। शारीरिक दुखों की या मानसिक दुखों की प्रवृत्ति, जो दुख टेंशनें रहती हैं वो सब कुछ एक परमात्मा की याद से ही दूर हो सकती हैं। अगर आपको हमेशा अच्छा और स्वस्थ रहना है तो एक उपाय है, परमात्मा को रोज याद करो, भगवान का चिंतन करो, बुरे आचरण त्याग दो, भोजन अच्छा सात्विक और शुद्ध करो भगवान को अर्पित करके, और कुछ ही दिनों में आपको शांति मिलने लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा शरीर में कुछ बिगड़ा हुआ है तो दवाइयों से थोड़ा सहयोग भी ले सकते हैं। सहयोग ले लीजिए, डॉक्टर के पास जा कर के और सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि ऐसी मानसिकता बन जाती है ना कि बिना डॉक्टर की दवाई के ठीक नहीं होगा, तो वो लेनी ही पड़ेगी। नहीं तो देखिए, अगर आपका चिंतन ठीक हो जाए, हमारा शरीर अगर कष्ट में भी होगा तो भी ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा उसका। लेकिन इस सतमार्ग आध्यात्मिक बातें लोगों को, बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। इसलिए हमें कोई गलती नहीं करनी है, कोई भूल नहीं करनी है, क्योंकि हमारा कर्म हमें बख्शता नहीं है। जो न्यायाधीश है वो न्याय ज़रूर करता है। यहाँ पर तो किसी भी प्रकार से आप बच सकते हो। अगर कोई गलती की है, छल कपट किया है, तो यहाँ वकील से, कोर्ट से, पैसे से आप बच सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले का कोर्ट और न्याय है, उससे तो आज तक ना कोई बचा है। उसके यहाँ तो न्याय ही होता है। इसलिए कहा जाता है उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। इसलिए सत्य वचन सुनो, सत्य के मार्ग पर चलो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कष्ट होते हुए भी आपको कष्ट नहीं होगा। भगवान तो कहते हैं कि शरीर के साथ कोई भी चिंताएं, टेंशन, बीमारियां कुछ लगी हुई हैं तो इसमें इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। क्या चिंता करनी है, सबको पता है कि ये तो एक न एक दिन जाना तो है ही। इसलिए जाना है तो पहले ही इससे क्यों न धीरे धीरे राग खत्म कर दिया जाए। एक परमात्मा की ध्यान में उसके शरण का अभ्यास किया जाए। देखिए, अध्यात्म ही दुखों की जड़ को मिटाने वाला है। इसलिए चिंता, दुख, डर से मुक्त रहना है तो एक परमात्मा का ही सहारा लेकर के चलो, उसको याद करो, सत्य के मार्ग पर चलो, शुद्ध विचार, शुद्ध भोजन करो, किसी के साथ कभी कोई छल कपट नहीं करो जिससे हमें उस चीज़ का डर रहे, कभी कोई नशा नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम शांति।